दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं और आज अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। दिन भर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, चलिए बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से दायर 8वीं चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और बहस भी। इस चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कोर्ट में बताया कि यह ऐसा मामला है जिसमें पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70(1) और 70(2) दोनों को लागू किया जाना है। उन्होंने ये भी कहा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को लेकर सवाल किया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कंपनी की परिभाषा में आती है। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द व्यक्तियों का संगठन है। हुसैन ने कहा, राजनीतिक दल एक निकाय और व्यक्तियों का संगठन है। कई फैसलों में कहा गया कि इस तरह का संगठन बनाना अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत दिए गए अधिकार के अंतर्गत आता है। ईडी ने फिर कहा, आप एक राजनीतिक दल हैं और आरपी एक्ट के तहत राजनीतिक दल व्यक्तियों का संगठन है। कंपनी में भी व्यक्तियों का संगठन भी शामिल है, इसलिए उसने इसमें आम आदमी पार्टी को कंपनी की तरह आइडेंटिफाई यानी परिभाषित करते हुए आरोपी बनाया है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसमें कई आम आदमी पार्टी के नेता और अन्य लोग भी शामिल हैं। ईडी ने इसके साथ ही कहा, आम आदमी पार्टी चुनाव अभियान के लिए पैसे का इस्तेमाल करने सहित कई आपराधिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। इस दौरान ईडी ने मामले के एक अन्य आरोपी विजय नायर का खास तौर से जिक्र किया। ईडी के वकील हुसैन ने कहा, विजय नायर का आबकारी विभाग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो ये कह रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के लिए धन के बदले में अनुकूल नियम बनवा सकता है। ईडी के वकील ने कोर्ट में बताया कि विजय नायर सीएम आवास के पास वाले बंगले में रह रहे थे। हुसैन ने इस दौरान अक्षय मल्होत्रा का बयान भी पढ़ा, जो तस्दीक करता है कि नायर सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट करता था। हुसैन ने इसके साथ ही समीर महिंद्रू के बयान का हवाला दिया, जो नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच रिश्तों की पुष्टि करता है। ईडी के वकील हुसैन ने कहा कि विजय नायर हमेशा सीएम आवास पर पाए जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने सुरेश मेनन के बयान का भी जिक्र किया। मेनन ISWA यानी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन के सचिव थे। हुसैन ने बकार्डी इंडिया के CEO रंधावा का भी जिक्र किया। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कई आप नेता हैं, BRS के नेता हैं, के कविता और बाकी लोग भी शामिल हैं। इससे पहले जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली शराब घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी वकील विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच संबंध पर ईडी ने कई दावे किए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर सुनवाई शुरू की। इस दौरान ईडी ने कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल और मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं। ईडी ने दावा किया कि भेजे गए मैसेज में जजों से मिलने का भी जिक्र है। ईडी का कहना है, विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपए को हैंडल कर रहे थे। ईडी ने विनोद चौहान पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास से 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि विनोद चौहान को पता था कि यह पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है। आरोपी ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के जरिए यह पैसा पहुंचाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की थी कि उनकी दायर अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई हो, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जस्टिस JK माहेश्वरी और KV विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए, कहा मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाई जाए, यानी वो नहीं चाहते कि वो 2 जून को सरेंडर करें। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया कि परसों ही डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है।
जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए, वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। सिंघवी ने फिर कहा इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन ही अंतरिम जमानत अब खत्म हो जाएगी और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरूरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने 17 मई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आवेदन को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास भेजना ही उचित होगा। हम आपके आवेदन को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे, इस पर चीफ जस्टिस को फैसला लेना चाहिए। तो शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं, यानी 2 जून को उनको सरेंडर करके वापस जेल जाना ही होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।